हेलो दोस्तों, दिस इज कौशल किशोर शर्मा एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। आज की क्लास में है आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 159। हालांकि मैंने और भी कई सारे जो प्रैक्टिस सेट्स बनाए हुए हैं, काफ़ी डिफरेंट टॉपिक्स पर बनाए हैं, जिनमें कॉमन एरर्स है, सेंटेंस अरेंजमेंट है ना। आज ये सेंटेंस अरेंजमेंट का अपना प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को, और सभी लोग दोस्तों के साथ आप लोग शेयर भी कर दें। और आज टोटल जो क्वेश्चन हो रही है क्लास में वो हो रही है अपने 10। आपको बताना है लास्ट में टोटल स्कोर कितना हुआ है सेंटेंस अरेंजमेंट का। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। आपको यहाँ पर क्या है कि फर्स्ट सेंटेंस एंड 6 नंबर का सेंटेंस आपको फर्स्ट पहले मिला है, 6 नंबर का बाद में मिला है। बीच में हमने आपको दिए 4 सेंटेंस P, Q, R एंड S। आपको इनका अरेंजमेंट करके मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, यानी मीनिंगफुल पूरा पैराग्राफ बनाना है ना। अभी इनका जो सीक्वेंस है वो डिस्टर्ब है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले। और क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, द ट्रैवलर सेड, ट्रैवलर ने कहा, कैन यू टेल मी द वे टू द नियरेस्ट इन। तो क्या आप मुझे पास ही किसी इन मतलब होता है जैसे सराय, धर्मशाला वगैरह होती है ना, ऐसी इन होती है। तो क्या आप हमें इसका पता बता सकते हैं, रास्ता बता सकते हैं। अब इसके बाद कौन सा PQRS में से ऐड किया जाएगा वो देखना। P नंबर में लिखा हुआ है, डू यू वांट इन विच यू कैन स्पेंड द नाइट, या यस सेड द पीजेंट, गो राइट डाउन द रोड एंड टर्न टू द लेफ्ट। एंड S नंबर का है, यस रिप्लाइड द ट्रेवलर। तो यहाँ पर आपको PQRS को रीअरेंज करके बताना है। लास्ट में थैंक्स अलॉट है ना, जो ट्रेवलर है वो क्या कहता है, थैंक्स अलॉट। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट करके बताएं कि ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 में से कौन सा आपका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, आप लोग इसे पॉइज करके भी आंसर दे सकते हैं, और मैं आपको राइट आंसर बताऊं तो इसका जो राइट आंसर होगा कि द ट्रैवलर सेड, ट्रैवलर ने कहा कैन यू टेल मी द वे टू द नियरेस्ट इन, है ना। तो किससे कहा था ट्रैवलर ने, पीजेंट जो किसान था उससे कहा। तो किसान ने क्या बोला, यस हाँ मैं जानता हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, क्यू। अब देखो यहाँ पर आपके फर्स्ट एंड थर्ड नंबर के ऑप्शन को आप हटा दें। अब आपके 2 ऑप्शन बचे, सेकंड नंबर का एंड फोर्थ नंबर का। इसके बाद अब क्या होता है, पीएड ने कहा कि हाँ वो जानता है। तो पीएड पूछता है, डू यू वांट वन इन विच यू कैन स्पेंड द नाइट, क्या तुम्हें एक ऐसी इन चाहिए जिसमें आप रात बिता सकें, है ना। तो इसके क्यू के बाद क्या आता है आपका, पी आता है। तो ट्रेवलर क्या कहता है, यस रिप्लाइड द ट्रैवलर, ट्रैवलर ने कहा हाँ मुझे ऐसी इन चाहिए जिसमें रात गुजार सकें। और इसके बाद है तो पीएंड क्या कहता है, गो राइट डाउन द रोड एंड टर्न टू द लेफ्ट। ठीक है, राइट डाउन जाओ सीधे और आगे जाके लेफ्ट मुड़ जाना रोड से। और बाद में ट्रैवलर उसे थैंक्स बोलता है। तो कौन सा सीक्वेंस हुआ आपका, सबसे पहले आपका आया Q, फिर आया आपका P, फिर आया आपका S, और फिर आया आपका R नंबर का। तो कौन सा हो जाएगा, ये आपका QPSR। तो ऑप्शन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 का जो ऑप्शन नंबर 2 है ये आपका राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 1 का वो 2 था, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 है आपका, मनी इज नॉट द रूट ऑफ ऑल इविल्स, यानी जो पैसा है वो सभी बुराइयों की जड़ नहीं है। अब आपको यहाँ पर PQRS मिलते हैं, सेंटेंस को अरेंजमेंट करके हमें मीनिंगफुल पूरा पैरा बनाना है। P में लिखा हुआ है, और व्हाट अबाउट द डिजायर फॉर पावर ड्राइविंग पीपल टू हॉरिबल क्राइम, even purplish cruelty can be seen in many instances of evil behaviors. For example, neither teachers nor parents profit in any way by torturing children, and the evil of sexual offenders are not motivated by financial gain. और लास्ट का जो सेंटेंस होगा ये होगा, no we can only say that money is the root of some evils। ठीक है, ये आपका होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए सभी लोग कमेंट करें, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन आपका क्या होगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट ऑप्शन है ये है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, QRPS। सबसे पहले जाएगा आपका Q, इवन ये फर्स्ट नंबर, इवन पर्पलेस क्रूरल्टी कैन बी सीन इन मैनी इंस्टेंसेस ऑफ इविल बिहेवियर। और इसके बाद अब इविल बिहेवियर का एग्जाम्पल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो नाइदर टीचर्स नॉर पेरेंट्स प्रॉफिट इन एनी वे बाई टॉर्चरिंग चिल्ड्रन। ठीक है, इसके बाद आपका आता है, और व्हाट अबाउट द डिजायर फॉर पावर ड्राइविंग पीपल टू हॉरिबल क्राइम,
एंड लास्ट नंबर रहा होगा आपका एस, द इविल ऑफ सेक्सुअल ऑफेंडर्स आर नॉट मोटिवेटेड बाई फाइनेंशियल गेन्स। और इसके बाद ऐड हो रहा आपका लिखा हुआ है नो, वी कैन ओनली से दैट मनी इज द रूट ऑफ सम इविल्स। तो ये हो रहा आपका राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट QRPS। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका इवन द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट ऑफ द लिविंग वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ a large number of cells। ठीक है, और यहाँ पर है आपका furthermost the cells in these small creatures widely differ in their structure and function। An ant or a gnat, for example, is composed of hundreds of thousands of cells. Even a mite has cells making up its skeletal structure. It also has cells dedicated to digestive and reproductive functions. The cell system of small organism is microscopic but marvelous, isn't it? अब आपको ये PQRS को अरेंज करके बताना, जल्दी से कमेंट करें, आप वीडियो को पॉज करके भी आंसर दे सकते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर थर्ड अपना। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो राइट ऑप्शन आपका होगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। क्या है? इवन द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट ऑफ लिविंग वर्ल्ड, यानी लिविंग वर्ल्ड में जो सबसे छोटा इंसेक्ट भी होता है ना, वो भी किससे बना होता है? अ लार्ज नंबर ऑफ सेल से बना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम स्मॉलेस्ट इंसेक्ट की बात करते हैं, जैसे आंट है, नेट है ना, तो ये आपका क्यू नंबर का होगा फर्स्ट नंबर ये होगा। अब आप यहाँ से दो आंसर को ना ओमिट कर सकते हैं। अब आपके पास कितने बचे हैं? 2 बचे हैं। अब इसके बाद R एंड P है। आप बहुत ही इजीली, जब आपके 2 आंसर हट जाते हैं तो आप बहुत ही इजीली इनको समझ सकते हैं। इसके बाद आपका आता है ऑप्शन नंबर P सेकेंड, कि फर्दरमोस्ट द सेल इन दीज स्मॉल क्रिएचर। कौन से स्मॉल क्रिएचर? इनमें जो आंट है या नेट है आपके, है ना, ये याद रखें। यहाँ पर ये भी ध्यान रखने वाला है कि जब भी कोई स्पेलिंग GN से स्टार्ट होती है तो उसमें जो आपका G है ये आपका साइलेंट रहता है। G क्या रहता है? साइलेंट। ठीक है, तो दीज स्मॉल क्रिएचर, कौन से स्मॉल क्रिएचर है? आंट और नेट की बात कर रहे हैं, तो ये आपका सेकेंड हो गया। ठीक है, इसके बाद फिर बात होती है इवन ए माइट, जैसे डस्ट माइट्स होते हैं, है ना, जो मुझे इस समय है डस्ट से एलर्जी है। इवन ए माइट हैज सेल्स मेकिंग अप इट्स स्केलेटल स्ट्रक्चर। और लास्ट नंबर आपका थर्ड हो जाएगा आपका R एंड S हो जाएगा आपका फोर्थ नंबर का। और इसके बाद आप लास्ट वाला आंसर 6 नंबर का यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो राइट आंसर मैंने आपको बताया कि ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट होगा क्वेश्चन नंबर थर्ड में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, एंड क्वेश्चन नंबर 4 है कि एडवोकेट्स ऑफ स्पेस प्रोग्राम are used for spending huge amount of money on exploring Mars। आपको यहाँ पर बताना है कि PQRS को रीअरेंज करके इसका राइट आंसर आपका क्या होगा। P पढ़ते क्या लिखा हुआ? What there is no firm evidence of any valuable mineral that can be extracted from Mars and transported to Earth। ठीक है, Q नंबर क्या है? Worst, nobody has any idea what undesirable microwaves or poisonous material we will be importing from Mars। They are also unrealistic about the cost of transportation that will be involved in interplanetary movement of man and materials। And S number का है these enthusiasts are urged that Mars could be a perennial source of materials for us earthing। और इसके बाद आपको लास्ट आपका लिखा हुआ है 6 नंबर का होगा रेस टू मार्स इज लाइकली टू बी ए वाइल्ड गूज चेस। ओके, तो यहाँ पर आपको बताना है कि राइट ऑप्शन क्या होगा PQRS का क्वेश्चन नंबर 4 में। पॉज करके आप बहुत ही आसानी से आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपका क्या दिया हुआ है कि बात हो रही है स्पेस प्रोग्राम आर्गूज की और किसके? मार्स से रिलेटेड। ठीक है, कि वहाँ पर कितना पैसा जो ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी है वो जाता है। तो इसके बाद आपका क्या है? अब आर्ग्यू की बात हो रही है एस नंबर में फिर कि दीज इंथुसियास्ट आर्ग्यू दैट मार्स शुड बी ए प्रीएनियल सोर्स ऑफ मटेरियल फॉर अस अर्थिंग।
यानी कि आरजू की बात इसके बाद भी हुई, एस नंबर का आ गया आपका। अब आप यहाँ पर एस में क्या करें कि आप क्वेश्चन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर जो आपका 3rd है इसे हटा दें, तो 2 आपके बचते हैं एस से स्टार्ट होने के लिए, ठीक है। यहाँ पर ये नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका है यहाँ पर इसके बाद आपका आएगा कि देयर इज नो फर्म एविडेंस ऑफ एनी वैल्यूएबल मिनरल दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मार्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू अर्थ, यानी कि मार्स पर ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला है कि वहाँ पर कोई वैल्यूएबल मिनरल्स हैं जिन्हें हम पृथ्वी पर ट्रांसपोर्टेड वहाँ से कर सकें। तो एस के बाद आपका ऑप्शन जो होगा सीक्वेंस वो होगा पी, और इसके बाद आपका जो होगा वो कौन सा होगा, दे आर आल्सो अनरियलिस्टिक, यानी आर नंबर का होगा, एंड फाइनली आपका 4th नंबर होगा क्यू। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा एस पी आर एंड क्यू, एस पी आर क्यू, यानी ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है आपका ये राइट होगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है व्हेन अ लाइट पैसेंजर प्लेन फ्लू अप ऑफ crores sometimes ago it crashed in the mountains and its pilot was killed। ओके, अब प्लेन क्रैश हो गया, पायलट मारा गया। अब क्या है यहाँ पर, स्नो ले थिक ऑन द ग्राउंड, यानी वहाँ पर ग्राउंड पर स्नो थी। इट वाज द मिडिल ऑफ विंटर, मौसम टाइम कौन सा था, मिडिल ऑफ विंटर थी। द वुमन न्यू द नियरेस्ट विलेज वाज माइल्स अवे। अब कौन सी वुमन की बात कर रहे हैं, डेफिनेट आर्टिकल लग रही है, इससे पहले भी वुमन की बात होगी। एस नंबर में क्या था, ओनली पैसेंजर अ यंग वुमन एंड हर 2 बेबी डॉटर्स वर अनहर्ट, यानी एक महिला उसके 2 बेबी डॉटर्स थी वो अनहर्ट थी, और सभी लोग वहाँ पर सब मारे गए होंगे, ठीक है। और इसके बाद आपका 6 नंबर का होगा व्हेन इट ग्रू डार्क, जब अंधेरा हुआ, सी टायर्ड अ सूटकेस, सी टायर्ड, किसने सूटकेस उठाया, कौन सी लेडी ने, ये जो वहाँ पर प्लेन क्रैश में बची थी वो। into a bed and put the children inside it covering them with all the cloths he could find। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर आपका क्या होगा, PQRS का अरेंजमेंट करके। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि ये आपकी प्लेन क्रैश हुआ, तो वहाँ पर क्या बचा, ये लिखा हुआ है आपका फर्स्ट नंबर कि केवल पैसेंजर्स बचे, कौन से पैसेंजर, एक यंग वुमन और उसकी 2 बेबी डॉटर्स। तो आपका एस नंबर का सबसे पहले आएगा। अब आप ऑप्शन देखें, एस इसमें भी स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, राइट ऑप्शन आपका कौन सा होगा, 3rd नंबर का। अब इसके बाद आप ऐड करते हैं, एस के बाद क्या आना है, क्यू। इट वाज द मिडिल ऑफ विंटर, कौन सा समय था, मिडिल ऑफ विंटर थी। और क्या था कि पी आ जाएगा आपका कि स्नो ले थे ऑन ग्राउंड, एंड लास्ट हो जाएगा आपका द वुमन न्यू दैट नियरेस्ट विलेज वाज माइल्स अवे। ओके, तो राइट ऑप्शन है आपका क्वेश्चन नंबर 5 का 3rd वन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में द लीड स्टोरी, जो लीड स्टोरी है क्वेश्चन नंबर 6 में वो क्या है, एट 4 PM इन टुनाइट्स न्यूज या कंसर्न द फायर विच इनगल्फ्ड द कोलंबिया कॉलेज। अब यहाँ पर बात हो रही है लीड स्टोरी, किसकी लीड स्टोरी, इन टुनाइट्स न्यूज, आज रात की न्यूज की, ठीक है, आज रात की न्यूज की। तो ये क्यू आपका सबसे पहले आएगा। इसके बाद आप देखें तो इसके बाद आपका होगा कहाँ पर, न्यूज कंसर्न द फायर वाली, कितने बजे, एट 4 PM पर। क्या हुआ, विच इनगल्फ्ड, यानी ये जो न्यूज फायर थी उसने कोलंबिया कॉलेज को इनगल्फ्ट कर लिया, चारों ओर से कवर कर लिया आग ने। तो आपका ये राइट ऑप्शन होगा सबसे पहले 1, 2, 3 एंड 4, यानी कि आपका QRPS, यानी ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर 3rd आई थिंक यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3rd आपका यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 में है इन लेस देन अ वीक, यानी 1 हफ्ते से कम समय में भी। अब आपको PQRS को रीअरेंज करना है। द प्रोसेसर कंट्रोल एक्सचेंज हैव रिस्टोर्ड द फंक्शनिंग ऑफ विच हैड सफर्ड द टेलीकम्युनिकेशन पीपल। तो लेस देन ए वीक, अब लेस देन ए वीक में क्या हो रहा है, अब हमें यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब सब्जेक्ट नहीं है, ये तो टाइम है, फ्रेज है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर हमें अब सब्जेक्ट चाहिए, तो कहाँ मिलेगा हमें, ये मिल जाएगा
द टेली कम्युनिकेशन पीपल, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद अब हमें क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। वर्ब क्या मिलेगी, हैव रिस्टोर्ड द फंक्शनिंग ऑफ द प्रोसेसर कंट्रोल्ड एक्सचेंज विच हैड सफर्ड। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट आपका ये हो जाएगा, सेकेंड आपका क्या हो जाएगा, SUPR आपका कहाँ पर है, SUPR, यानी ऑप्शन नंबर 4 होगा क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है एज माई जॉगिंग इंथुसियास्ट सिस्टर। अब आपको यहाँ पर मिलते हैं PQRS, पढ़ते क्या लिखा हुआ है, वॉज ऑफन बोदर्ड बाई नाइबरहुड डॉग्स विद अ स्टिक इन हैंड, हर हस्बैंड स्टार्टेड टू अकम्पनी हर ऑन अ बाइसिकल ऑन हर डेली रन टुवर्ड ऑफ एनी अटैकर्स। तो आपको जल्दी से कमेंट करके बताइए कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन क्या होगा आपका। तो अब यहाँ पर क्या है कि आपका एज माई जॉर्जियन इंथुसियास्ट सिस्टर, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। अब हमें इसके बाद क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। वर्ब कहाँ लिखी हुई है, पी में लिखा हुआ है आपका, सिस्टर के लिए सिंगुलर हो जाएगा। वाज ऑफन बोदर्ड बाई नाइबरहुड डॉग्स, तो पी आपका यहाँ पर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर हम ऑप्शन देखते हैं तो आपका फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, अच्छा फर्स्ट एंड थर्ड आप हटा दीजिए। अब आपके सेकंड या फोर्थ में से राइट आंसर होगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 8 में आपका जो है वो राइट आंसर देखिए क्या होगा, डॉट से ऑन हर डेली रन, वो डेली रन को जाती है। एंड इसके बाद उसका जो पति है वो भी जाने लगा, उसके साथ बाइसिकल पर जाता था, लेकिन वो तो ये आपका सेकेंड, ये थर्ड एंड ये वो स्टिक भी लेके जाता था हाथ में। ओके, तो PSRQ राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 है एन इलेक्ट्रिकल सर्किट विच इज ऑफ वायर्स डिजाइंड टू इज ए सर्कल कैरी इलेक्ट्रिसिटी। तो ये आपका सब्जेक्ट लिखा हुआ है पूरा, एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। अब इसके बाद क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। वर्ब कहाँ पर है आपकी, एस में, यानी इज ए सर्कल है ना। और इसके बाद क्या होता है आपका, इसके बाद आ जाएगा सर्कल ऑफ वायर्स है होता है, विच इज डिजाइंड टू कैरी इलेक्ट्रिसिटी। बहुत ही सिंपल, यानी आपको एस मिल गया और किसी में एस नहीं है, तो राइट ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है वी हैव प्लेजर अ डबल रूम विद वॉट फॉर 5 days फ्रॉम September 4 to September 8 that we have reserved in informing you। ओके, तो वी हैव प्लेजर, प्लेजर के बाद अब हमें खुशी हो रही है, प्लेजर टेक्स प्रपोजिशन इन इन्फॉर्मिंग यू, यानी हमें आपको इन्फॉर्म करती हुई खुशी हो रही है। क्या खुशी हो रही है यहाँ पर कि दैट वी हैव रिजर्व, कि हमने रिजर्व किया हुआ है। क्या रिजर्व किया हुआ है, ए डबल रूम, यानी 2 रूम विद वॉट फॉर 5 September फ्रॉम September 4 to September 8, यानी कि आपका सबसे पहले आएगा एस फर्स्ट, सेकेंड में होगा आर, इसके बाद होगा आपका पी एंड इसके बाद होगा आपका क्यू। तो लास्ट राइट ऑप्शन होगा आपका SRPQ, ऑप्शन नंबर बी सेकेंड आपका राइट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आए तो इसे दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।